चलिएगा, नमस्कार साथियों। फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑन क्रिकेट पे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं, उसी तरीके से एवरेज में एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट में हैं अभी बाकी। जो कॉन्सेप्ट हम एरर एंड नंबर्स बोल सकते हैं। नंबर्स का मतलब एरर हो जाता है, गलती से किसी की जगह अब कोई नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो कई सारे क्वेश्चन को करा चुके हैं और ये उसी कॉन्सेप्ट में आप लोगों के क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एरर एंड नंबर में क्या है, एरर एंड नंबर है मेरे भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, चलिएगा देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत अंक 75 है ना। कोई 20 छात्र हैं जिनका औसत अंक कितना है, 75 है। तो देखेंगे पहले इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। 20 छात्र थे मेरे और 20 का औसत अंक कितना, 75 निकला। तो इसका हम अगर योग निकाल लेंगे तो मेरे भाई 20 का 75 में गुणा करेंगे तो मेरा योग आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1500। कितना आ जाएगा, योग 1500 आ जाएगा, क्योंकि 75 दूनी 150 होते हैं और 150 में एक जीरो, यानी 1500 इनका योग हो जाएगा। यानी 20 जो छात्र हैं उनका औसत अंक 75 था, तो 75 का 20 में गुणा किया तो मेरा योग जो आ गया, यानी 20 छात्रों का जो योग आ गया, उनके औसत अंकों का जो योग आ गया अंकों का, वो आ गया मेरा 1500 रुपये। अब कह रहा है कि एक छात्र के 80 की जगह 30 लिख गए मेरे भाई। तो हमने कल भी बताया था, जो लिखने होंगे उससे प्लस करेंगे और जो नहीं लिखने होंगे, मतलब जो गलती से आ गए, उनको माइनस कर देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 80 की जगह 30 लिख गए, है ना। कितने लिख गए, 30 लिख गए। और फिर कह रहा है कि 50 की जगह 70 लिख गए। तो लिखने 50 थे मेरे भाई और लिख कितने गए, 70 लिख गए। देखो, ये मुझे लिखने थे, कितने लिखने थे, 130, और लिख के कितने से गलती से गए, 100 लिखे सिर्फ। 70 को 30 को जोड़ेंगे 100, तो अभी भी कितने लिखने बाकी हैं मेरे, 30 लिखने बाकी। तो टोटल योग मेरे पास है अभी कितना है, 1500 है। तो इसमें 1500 में ही 30 को जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर फिर औसत निकालेंगे, सही औसत ज्ञात करेंगे, तो भाई हम 15 की कमी थी, वो 30 की कमी थी, 30 जोड़ दिए। 1500 मेरा योग टोटल था, उसमें 30 जोड़ दिए मैंने। तो छात्र तो मेरे भाई रहेंगे ना, छात्र तो मेरे 20 के 20 ही थे, कोई ना गया ना कोई आया। छात्र तो 20 के 20 थे भाई। त्रुटि थी, 80 की जगह 30 लिखने थे और 50 की जगह 70 लिख गए गलती से। तो हमें अभी भी कमी महसूस हो रही है, कितने की, 30 की महसूस हो रही। तो मैंने 30 जोड़ दिया, ठीक है। अब 30 को और 1500 का ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, 1530। कितने हो जाएंगे, 1530 हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई, 1530। और कुल छात्र कितने हैं मेरे भाई, हैं 20 हैं। देखो, जीरो से जीरो काट देंगे और 153 में अब मुझे भाग देना है 2 का। तो देखो, ये आ जाएगा मेरा 76.5। कितना आ जाएगा, 76.5। यही मेरा राइट आंसर होगा। तो देखो, 76.5 ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा सही उत्तर है, ठीक है। तो 76.5 इसका मेरा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त होता है मेरे भाई। यानी 100 संख्याएं थी जिनका हमने औसत निकाला तो 30 प्राप्त हुआ। मुझे कितना प्राप्त हुआ, 30। तो मेरे भाई औसत और संख्याओं का गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा, 3000 होगा, 3000 हो जाएगा। बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्याएं को 23 और 11 के स्थान पर क्रम से 32 और 12 की त्रुटिवश पढ़ लिया गया है। फिर कह रहा है कि जहां मुझे 23 लिखने थे वहाँ तो मेरे 32 लिख गए, ठीक है। और जहाँ मुझे 11 लिखने थे वहाँ मेरे 12 लिख गए। अब देखो, मुझे लिखने कितने थे, टोटल 44 लिखने थे और लिख कितने गए, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। लिखने 34 थे और लिख कितने गए, तो 2 2 4 और 4, 44 लिख गए। यानी अभी भी कमी, मतलब कितने ज़्यादा लिख गए, तो ज़्यादा तो मेरे भाई 10 लिख गए ना। यहाँ पे 34 मुझे लिखने थे और 44 गलती से लिख दिए, यानी 10 ज़्यादा लिख दिए। 10 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 3000 जो टोटल योग है, इस टोटल योग में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बचेगा, 2990, ठीक है। कितना बचेगा, 2990। अब मेरी संख्याएँ कितनी हैं,
भाई ये तो मेरा योग आ गया 2990, ये मेरा योग है। अब मुझे औसत निकालना है, तो कुल संख्याओं से हम या कुल परमाणु जो होते हैं उससे भाग करते, तो कुल संख्या मेरे पास 100 है, तो 100 से इसको भाग करेंगे तो देखेंगे। तो देखो 29,920, हाँ 29,90 में, 29,90 में मेरे भाई हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो 0 से 0 और एक इस 10 का भाग उधर ऊपर ऊपर होगा, तो एक पॉइंट बाद 0 लग जाएगा, वो पॉइंट लग जाएगा एक संख्या बाद। तो मेरा कितना आ जाएगा 29.9, यानी 29.9, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो जो औसत निकल के आएगा फाइनली वो कितना हो जाएगा, 29.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29.9। तो देखो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मुझे, 29.9। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए अंक, औसत अंक 88 हैं। यानी 6 विषयों में कोई विद्यार्थी है, उसने 6 विषय थे और उसका औसत अंक 66 निकला। तो 6 विषय थे उसके और उसका औसत अंक कितना निकला, 66 निकला मेरे भाई, है ना। तो यहाँ से उसका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। देखो कैसे, 6 का 8 में करेंगे तो 8 संग 48 की 8, 8 से 4 और फिर 6 अट्ठे 48 और 4 52 हो जाएंगे, यानी 528 उसका टोटल योग आ जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि बाद में सत्यापन करने से ये पता चला कि एक विषय में, बाद में सत्यापन करने से पता चला कि एक विषय में उसके अंक गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख गए। मुझे लिखने थे 68 सिर्फ और लिख गए मेरे 86, है ना। तो देखो जो लिखने थे उसको मेरे भाई प्लस कर दो और जो नहीं लिखने थे उसको माइनस कर दो। बाद में संख्या तो उतनी रहेंगी, विषय तो मेरे 6 के 6 ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो प्लस 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 वाले जोड़ दो, तो 8 और 8 16 की 6 हासिल 1 और 6 और 2 8 और 1 9 और 5, यानी 596। उसमें से माइनस करेंगे 86 बट्टे में 6। चलिएगा आगे देखेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 596 है और 596 में से मेरे टोटल कितना है, 86 को घटाना है। कितना घटाना है, 86 घटाना है मेरे भाई। वो 6 अलग हैं, ठीक है, वो उसके नीचे थे। तो देखो 596 में से मुझे 86 को घटाना है, तो मेरे कितने बचेंगे, 510 बचेंगे। कितने बचेंगे, 510 बचेंगे भाई मेरे। और मेरे टोटल विषय कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि टोटल विषय से भाग देंगे तभी तो मेरा नया औसत आएगा। तो यहाँ पे 510 को हम 6 से भाग कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 अट्ठे 48, है ना, 6 अट्ठे 48, तो बचेगा 3 और 6 पंचे 30, यानी कितना आ जाएगा, भाग देने पर 85 आ जाएगा। कितना, 85। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो देखो 85 कहीं है, हाँ देखो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 85। कितना दिया गया है, 85। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक बात को दिमाग में बैठा लो कि जो मुझे लिखना है या जो लिखना था उसको प्लस करेंगे, जो गलती से आ गया उसको माइनस करेंगे, उसके सिवाय इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है, 38 है। तो संख्या मेरे भाई 50 थी और औसत कितना है उनका, 38 है। अगर हम इनका योग निकालें, क्या करें, अगर हम इनका योग निकालेंगे तो 38 का गुणा करेंगे 50 में मेरे भाई, तो 38 पंजे कितने हो जाएंगे, 190 और एक जीरो था 50 के साथ, तो एक जीरो, यानी 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1900। अब कह रहा है कि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी गई जाएँ, दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएँ। ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे संख्याओं को बिल्कुल ही निकाल रहा है, यहाँ पे त्रुटि नहीं आई। क्या कह रहा है कि 45 को और 55 को दोनों को निकाल दिया जाए मेरे भाई। तो जिनसे निकाल रहे हैं तो उसे माइनस तो करेंगे ना, निकाल दिया जाए। तो पहले मेरी संख्याएं कितनी थी मेरे भाई, 50 थी। 50 में से दो संख्याएं निकाल देंगे मेरे भाई, सॉरी 50 थी, कितनी थी, 50 थी। 50 में से दो संख्याएं निकाल दी गई
तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो अब कुल संख्या मेरे पास 48 बची, तो 48 से यहाँ पे भाग करेंगे। पहली बात क्या करेंगे कि 45 को और 55 को हम जोड़ लेंगे, तो 45 और 55 जुड़ के मेरे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे मेरे भाई। तो 1900 में से हम 100 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 1800। कितने बचेंगे, 1800। कुल संख्या कितनी है नीचे, 48 है। तो 1800 में मेरे भाई अब 48 से भाग देना है, तो इसको काट के देख लेंगे, अगले पेज पे चलेंगे इसको। तो 1800 बट्टे 48, तो देखो पहले से 6 से काटो, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48। तो कुल मिला के ऊपर बचा 300 बट्टे 8। कितना बचेगा, 300 बट्टे 8। अब 300 में मेरे भाई 8 से मुझे डिवाइड करना है, तो 300 में जब 8 से भाग करेंगे तो मेरे भाई ये बचेगा 37.5। कितना बचेगा, 37.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 37, हाँ देखो मेरे भाई 37.5, 37.5 आया। तो 37.5 मेरा पहला ही आंसर ए दिया गया है, चलेगा। तो पहला ही आंसर मेरा 37.5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखेंगे आगे और भी क्वेश्चन होंगे तो। अच्छा ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है एक। ये कह रहा है कि 17 परमाणु की औसत 60 है। भाई कोई 17 परमाणु है, ठीक है, तो औसत 60 है। तो औसत हमें ये एक बात पता होनी चाहिए मेरे भाई कि औसत बीच वाली संख्या होती है ना। तो 17 में से एक तो औसत खुद हो गया, बची कितनी, 16। 16 में से 8 इधर होंगी और 8 इधर होंगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 9 परमाणुओं का औसत, यानी कि प्रथम 9 परमाणु को, भाई 8 ये और ये भी समेत, ये जो 9वीं संख्या है इसको भी, यानी ये 9 जो परमाणु हैं इनका औसत 57 है। कितना है, 57 है, ठीक है मेरे भाई। तो औसत 57 है, तो हम इनका योग निकाल लेंगे। तो 57 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 513 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 513 आ जाएगा। अब कह रहा है कि तथा अंतिम 9 परमाणु का योग, मेरे भाई अब पीछे से देख लो, पीछे से 9 परमाणु देख लो मेरे भाई, पीछे से 9 परमाणु है ना। तो अंतिम 9 परमाणु का योग है वो कितना है, 65 है। कितना है, 65 है मेरे भाई। तो अंतिम 9 परमाणु का योग भी योग 65 है, तो उनका भी योग कर लो। तो उनका योग देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 585। कितना आ जाएगा, 585। देखो 9 पन्ना 45 की 5 आंसर लगी, 4 और 9 छक्का 54 और 5 54 और 4 58। तो कितना हो जाएगा, 585 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 585। अब चलिएगा देखो कि प्रथम जो 9 पद हैं उनका 513 है, और अंतिम का 9 का कितना है, 565 है। लेकिन सबसे पहले जो शुरू में दिया था 17 परमाणु, और 17 परमाणु का कितना था, 60 था मेरे भाई, है ना। तो 17 छक्का 102 और 1 0, है ना। तो टोटल का तो मेरे भाई 1020 है। और ये कह रहा है कि प्रथम 9 का 513 है और अंतिम 9 का 585 है मेरे भाई। तो इन दोनों को जोड़ लो, अंतिम 9 के और प्रथम 9 के जोड़ लो, तो जो एक संख्या मेरे भाई जो औसत होगी वही तो डबल बार हो रही है ना, औसत ही तो डबल बार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इनका 585 और 513 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1098 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 1098, सॉरी 95 नहीं 98 हो जाएगा। मेरा टोटल का योग था 1085, पूरे का औसत था 1085 था मेरे भाई, है ना। और यहाँ से कितना निकला, 1098। टोटल कितना निकला, 1098। मतलब ये संख्या जो कितनी बड़ी है, देखो टोटल का 1050 वो 20 था, और इन दोनों को मिला के 1098 आ रहा है। मतलब कह रहा है कि जो 9 है वो डबल बार रिपीटेड हो रहा है, तभी तो ये बढ़ रहा है। तो 9 जितनी बार, मतलब 9 2 बार बढ़ा, ठीक है, तो उसी को देख लो। तो जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 78, ठीक है। तो जो 78 हो जाएगा मेरे भाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, 78 बढ़ रहा है मेरे भाई।
तो 78 ही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया मेरे भाई 78। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है ऑप्शन की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा अगर करने का तरीका सही है तो हमारा आंसर भी ज़रूर ठीक होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा रिपीटेड करा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, अगले पेज पे करा दे रहे हैं। कह रहा है कि पहले जो 17 प्रमाण दिए गए थे मेरे भाई, उसका औसत 60 था, तो मैंने योग कर लिया तो योग आ गया 1020 आ गया। कितना आ गया? 1020। और कह रहा है कि प्रथम 9 की जो औसत है वो 57 है। कितना है? 57 है। तो मैंने इनका योग कर लिया तो इनका योग हो रहा है 513। और फिर कह रहा है कि अंतिम 9 का जो औसत है वो कितना है? 65 है मेरे भाई। तो इसका मैंने योग कर लिया तो ये हो रहा 585। तो मेरे भाई प्रथम 9 वो और अंतिम 9, ठीक है, ये प्रथम 9 है और ये अंतिम 9 है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्योंकि इसमें देखो हो क्या रहा है कि जो 9 है वो रिपीटेड है ना, जो 9वां अंक है वो रिपीटेड है, इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा। तो मेरा वही तो डबल बार जुड़ेगा ना। टोटल मेरा 1020 है और ये मेरा डबल बार जुड़ रहा है, तो इसमें जो डबल बार जुड़ेगा तो इसमें बढ़ जाएगा वो 9वां अंक। चलो देखते हैं कितना बढ़ रहा है। तो ये तो जोड़ने से 1085 होगा, वो सॉरी 1098 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1098 हो रहा है मेरे भाई। अब देखो कि उन 17 का तो था 17 का 1020 था। कितना था? 1020 था। और इनका इनको 18 का क्या हो गया? 1098। तो मेरे भाई कितना बढ़ा? 78 बढ़ा। तो 78 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा 78, ठीक है। 78 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर और क्वेश्चन होता है तो देखेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और है, कि कंपनी का लगातार, कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का लगातार 11 वर्षों का जो औसत राजस्व जो है वो 69 लाख रुपए का है। यदि पहले 6 वर्ष का तो 64 लाख है और अंतिम 6 वर्ष का 76 लाख रुपए है, तो छठवें जो वर्ष है उसका राजस्व क्या होगा? ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम जो छठवां वर्ष जो है उसका राजस्व पूछा गया है। तो ये सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने पहले ही कराया था उसी तरीके का है कि कुल 11 प्रमाण दिए गए हैं। तो भाई मेरे औसत तो इधर हो गया, फिर 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, टोटल तो 11 का पहले औसत का योग निकाल लेंगे, फिर 5 करके जो औसत दिया गया प्रथम 5 का निकाल लेंगे, अंतिम 5 का निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। वो सॉरी 6 का है ना, तो ये 6 12 हो जाएंगी और वो 11, तो 12 में से 11 का योग घटा देंगे, तो जो भी आएगा मेरा भाई वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखेंगे। चलिएगा ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये, कि लगातार 7 साल का औसत, किसी कंपनी का लगातार 7 साल का औसत है, वो राजस्व 79 लाख रुपए है। कितना है? 79 लाख रुपए है। यदि पहले 4 साल का जो औसत है वो 74 लाख है। कितना है? 74 लाख है ना। और क्या कह रहा है कि अंतिम 4 साल का जो औसत है वो 86 लाख रुपए है। तो चौथे वर्ष का जो राजस्व होगा वो कितना होगा, इस बात को बताना है मेरे भाई। चलो इसको करके देख लेते हैं। चलो चलो देखो, तो 7 अंक के साथ मेरी सालें हैं, उनका जो औसत था वो 79 था, यानी कि 79 था। अब देखो 79 का 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। तो 93 की 3 आसें 6 और 7 7 49 और 6 55, यानी 553 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 553 हो जाएंगे। और वो कह रहा है कि पहले प्रथम 4 साल या पहले 4 साल का जो औसत निकला, तो पहले 4 साल का कितना है? 74 है। 74 लाख है, तो इसका योग कर लेंगे, 4 चौको 16 के 4 ये 7 से 28 और 29, यानी 296 हो जाएगा। और अंतिम 4 का दिया है कितना? 86 लाख रुपए। कितना दिया है? 86 लाख रुपए। तो इसका भी योग कर लेंगे मेरे भाई। तो 4 छंग 24 की 4 आंखें लगी 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 34। भाई इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि ये 8 वर्ष का हो जाएगा अब उसी में। तो मेरा भाई देखो क्या हो रहा है, मुझे चौथे वर्ष का राजस्व पूछ रहा है। प्रथम चौथा, पहले से चौथा तो इसमें भी चौथा, और अंतिम से चौथा तो उसमें भी चौथा, मतलब चौथा रिपीटेड है। तो कहने का मतलब है कि उसका योग जो है बढ़ेगा, दो बार जुड़ेगा तो योग बढ़ेगा। तो इसका देख लो कितना हो जाएगा। 6 और 4 10 की 0 आंसर लगी 1, और 9 4 13 और 14 की 4 आंसर लगी 1, 3 2 5 और 1
6 यानी 640 हो रहा है। कितना हो रहा है? 640 हो रहा है। तो जो रिपीटेड वर्ड्स है, अब देख लो उसके आने से कितना बढ़ रहा है। तो देखो मेरे भाई कितना बढ़ रहा है, तो 47 इधर बढ़ेगा और 40 उधर बढ़ेगा, है ना। कितना बढ़ रहा है? 47 इधर और 40 उधर, तो टोटल कितना बढ़ रहा है? 87। कितना बढ़ रहा है? 87। और भी राशियाँ किस में दी गई? लाख में, तो लाख कर लेंगे। तो 87 लाख रुपया जो है वो चौथीवें वर्ष का राजस्व होगा। कितना होगा? चौथीवें वर्ष का राजस्व होगा 87 लाख रुपए। कितना होगा मेरे भाई? 87 लाख रुपए जो होगा वो चौथे वर्ष का राजस्व होगा। अंत में देख लेते हैं। इससे आगे भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, चलिएगा। इससे आगे क्वेश्चन कोई नहीं है, हम यहीं पे ही क्लास को समाप्त करेंगे। और इससे जो पहले मैंने इस क्वेश्चन आप लोगों को करने के दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर करें, इससे आपका रिवीजन होगा मेरे भाई। और ये क्वेश्चन हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के ढूंढ के लिए लाते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, जो 2015 में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। हमारे पैटर्न से क्वेश्चन उठाएंगे आप लोगों के लिए, आप कतई परेशान मत होइएगा मेरे भाई। भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा करके चलेंगे, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। चलिएगा, तो यहाँ हम क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। और मेरे भाई हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उम्मीद करेंगे आप लोगों के समझ में आए होंगे। आप लोगों ने बड़े ही अच्छे और बड़े ही प्यार से समझा है, और बड़े ही प्यार से आप लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग मेरे वीडियो को देखकर कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जहाँ तक वीडियो जाएगी कुछ ना कुछ लोग ज़रूर सीखें। और यही एक टीचर और यही एक शिक्षक की वो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, हमारे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकें। तो वही उम्मीद हमारी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे मेरे भाई। सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने को समझ में आ जाएगा उनका उद्धार हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर, दिस इज़ क्लियर मेरे भाई। ये बिल्कुल सही है कि उनका उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे सीजीएल तक के क्वेश्चन आते हैं, बस हर क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता है, बस यही बात है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाया गया तो वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो, हर क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं मेरे भाई। तो इसका जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा मेरे भाई। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे भाई। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, और जो भी हमने बताया उसका आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें मेरे भाई, और जैसा भी आपको लगे आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बताएगा कि हमें आगे और कैसे क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, थोड़ा बाय द मिस्टेक, चलो हम उसको सही करते हैं। चलो हम फिर वहाँ वहीं प्लॉट के आएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिएगा, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।